कितने पुण्यशाली हैं कि हमने गुरुवर के युग में जन्म लिया। और अजमेर जिला कितना पुण्यशाली है कि गुरुवर की दीक्षा अजमेर में हुई, शिक्षा उनकी किशनगढ़ में हुई। पर गुरुजी बहुत जल्दी चले गए, ऐसी उम्मीद नहीं थी कितने जल्दी चले जाएंगे। पर गुरुजी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो आज से नहीं, कई सालों से उन्होंने तैयारी कर रखी थी। मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि गुरुजी ने नमक का, मीठे का, शक्कर का, गुड़ का, ड्राई फ्रूट का, हरी का, सबका त्याग कर रखा था काफी सालों से। मतलब दीक्षा के कुछ 2-4 साल बाद ही उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। एक दूध वो लेते थे तो 8-10 साल पहले उन्होंने दूध का भी त्याग कर दिया। सारे वैद्य लोगों ने उन्होंने कहा कि भाई कभी भी कोई दवा दे तो दूध की जरूरत है, दूध तो अब इनका चालू करो, कम से कम चालू करो। सभी लोगों ने आचार्य श्री को कहा, मैंने भी कहा। तो उन्होंने, मैंने निवेदन किया आचार्य श्री को, दूध तो कम से कम तो शरीर के लिए दूध तो बहुत जरूरी है। तो आचार्य श्री ने मेरे को कहा कि हमें हमारा ख्याल को देखना है, शरीर को नहीं देखना है, हमें तैयारी करनी है। तो उस समय से वो धीरे धीरे सारे सब चीजें पूरा उनको पूरा, और भी महीना भर पहले भी मैं जाके आया था, तब भी उनको आर भी दे के आया था मैं। लेकिन आर के भी वो बिल्कुल गिनती से लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने सारे सब चीजें कम कर रहे थे। तो पूरा उनको समझ के और पूरा चले गए। उनको तो मालूम था, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि आचार्य श्री इतने जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। और जोक से मैं भी उस दिन, एक दिन पहले वहां पहुंच गया और मैं वहीं था। शाम को मैं दर्शन करके गया था और रात को चले गए। गुरुजी की बहुत बहुत याद आएगी, सबको हमको बहुत याद आएगी। जैसा भी कभी भी कोई गुरुजी का, आज सुबह हम नारेली में विधान किया, आचार्य श्री की पूजन की, तो हमारे से पूजन भी नहीं हो सकती। क्या करें, तो एकदम जैसे जैसे वो अर्चना थे उनकी याद आई पूरी। आचार्य श्री खूब याद आएगी। अभी इन्होंने गाना गाया, याद आएगी। जैसे सुना पूरे एकदम पूरे सच जैसे याद आ गई। गुरु जी को बारंबार नमोस्तु। और गुरु जी से यही निवेदन है कि हम सबको, आप तो चले गए, लेकिन हम सबको जहां भी आप गए वहां से हमारे को आशीर्वाद दें कि हम भी आपकी तरह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को सादर अभिनंदन। गुरु जी को बारंबार नमोस्तु। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ यहाँ पर सुशीला जी पाटनी साहब को, वो भी पधारे, एक बार मंच पर आए। 2 मिनट शुभ, 2 मिनट प्लीज पधारे, आइए। चंदू भैया ने जब कहा कि पाटनी साहब को कि 9 तारीख का कार्यक्रम अजमेर में कर रहे हैं, तो कहा कि मेरी एनिवर्सरी भी है साथ के अंदर, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री जरूरी है। आचार्य श्री मेरे लिए जरूरी है, मेरी एनिवर्सरी इतनी जरूरी नहीं है। मेरे लिए मन वचन तन अगर कुछ है तो आचार्य गुरुदेव है। तो आज हमारे बीच में अपनी भावनाओं को यह प्रकट किया है। मैं आमंत्रित करता हूं सुशीला जी पाटनी अब हमारे बीच आ चुकी है। माइक अब ये वैसा 2 मिनट मात्र।
मैंने सबसे पहले प्रथम आचार्य श्री के पपुरा जी में किए थे 86 में। और जब हमने नियम लिया था, महाराज श्री निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी से, उन्होंने कहा था कि आप 10 दिन के लिए आचार्य श्री के पास जरूर आना। हम लोग साथ ही गए थे, तो फिर कहा, मैंने कहा हाँ जरूर आएंगे। अच्छा नियम कम से कम होगा तो हम जाएंगे। हम कम से कम 15 साल हमारे किशनगढ़ के बड़े लोग जाते थे, तो 10 दिन के लिए वो लोग तो जाते थे, तो उनके साथ हम लोग भी दर्शन करने जरूर जाते थे। फिर समय आगे बीतता गया, हम भी अपनी गृहस्थी से थोड़े फ्री हुए, तो मैं आज 15 सालों से कम से कम 16 कांड जी के उपवास व्रत कर रही थी। गुरु जी से लिया था, तो उनके सानिध्य में रहने का 2009 से रहती थी मैं 1 महीना। उनके साथ स्वाध्याय, आहारचर्या, इतना आनंद आता था, मन ऐसा करता था उन्हीं के पास रहें, पर सबके पास घर की समस्याएं सब चलती है। और अभी अब की बार उनका चतुर्मास था वहीं डोंगरगढ़ में, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं था कि अब की बार 1 महीना